10वीं की गणित के अध्याय 2 का उदाहरण 3, बहुपद x की घात 2 ऋण 3 के शून्य ज्ञात करो। मतलब कि हमको इसके शून्य ज्ञात करना है, मतलब कि हमको यहाँ पर x के दो मान ज्ञात करना है तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये बहुत सरल सवाल है। यहाँ पर हमको एक बहुपद दिया है x की घात 2 ऋण 3। तो दोस्तों हम यहाँ पर x की घात 2 ऋण 3 इसको हम px मान लेंगे। हमको जो बहुपद दिया है x की घात 2 ऋण 3, हम यहाँ पर मान लेंगे माना बहुपद px बराबर x की घात 2 ऋण 3। इस बहुपद को हम px मान लेंगे। हमने मान लिया px बराबर x की घात 2 ऋण 3। अब देखिए दोस्तों, px का px बराबर का बराबर x की घात 2 का x की घात 2 ऋण का ऋण 3 को हम लिख सकते हैं करनी 3 गुणा करनी 3, क्योंकि करनी 3 गुणा करनी 3 को हम लिख सकते हैं करनी 3 का वर्ग और वर्ग से करनी कट जाएगी। मतलब कि 3 को हम करनी 3 इंटू करनी 3 लिख सकते हैं, है ना। किसी भी पूर्णांक संख्या को करनी का मतलब होता है वर्गमूल। देखिए, क्योंकि देखिए इसको हम इसलिए ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि करनी 3 इंटू करनी 3 बराबर करनी 3 का वर्ग हो जाएगा और वर्ग से करनी कट जाएगी और 3 का 3 बचेगा। इसलिए हम 3 को करनी 3 गुणा करनी 3 लिख सकते हैं। px का px बराबर का बराबर x की घात 2 का x की घात 2 ऋण का ऋण। अब करनी 3 इंटू करनी 3 बराबर करनी 3 की घात 2। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर x की घात 2 ऋण करनी 3 की घात 2 है। हमने एक सर्व समीकरण 9वीं क्लास में पढ़ा था, a की घात 2 ऋण b की घात 2 बराबर a धन b इंटू a ऋण b। एक सूत्र होता है a की घात 2 ऋण b की घात 2 बराबर a धन b इंटू a ऋण b। यहाँ पर भी a की घात 2 ऋण b की घात 2 इंटू a बराबर a धन b इंटू a ऋण b का सूत्र लग जाएगा। यहाँ पर x की घात 2 ऋण करनी 3 की घात 2 है, तो यहाँ पर सूत्र लग जाएगा x धन करनी 3 इंटू x ऋण करनी 3, जिसे कि यहाँ पे लगा था ना a की घात 2 ऋण b की घात 2 बराबर a धन b इंटू a ऋण b। उसी प्रकार x की घात 2 ऋण करनी 3 की घात 2 बराबर x धन करनी 3 इंटू x ऋण करनी 3, और यहाँ बराबर px का px a की घात 2 ऋण b की घात 2 बराबर a धन b इंटू a ऋण b। यहाँ पर सूत्र लग गया। अब देखिए दोस्तों, शून्यक हमको तब ज्ञात होते हैं जब हम बहुपद के बराबर में 0 मानते हैं। हमने बहुपद माना था px, तो हम px के बराबर में 0 मान लेंगे और px का मान यहाँ पर आया x धन करनी 3 इंटू x ऋण करनी 3। मतलब कि इसके बराबर में हम क्या मान लेंगे, इसके बराबर हमने 0 मान लिया और इसका मान यहाँ पर इतना है, मतलब इसके बराबर भी यहाँ पर 0 हो जाएगा। x धन करनी 3 इंटू x ऋण करनी 3, इसके बराबर हम यहाँ पर 0 मान लेंगे, क्योंकि बहुपद के बराबर हम क्या मानते हैं, 0 मानते हैं। x धन करनी 3 इंटू x ऋण करनी 3 बराबर 0, मतलब कि x धन करनी 3 के बराबर में भी 0 और x ऋण करनी 3 के बराबर में भी 0 हम यहाँ पर ले लेंगे। अब बराबर किस तरफ करनी 3 धन का है, पक्षांतर कर देंगे तो करनी 3 ऋण का हो जाएगा, और बराबर किस तरफ करनी 3 ऋण का है, पक्षांतर कर देंगे तो धन का हो जाएगा। इस प्रकार हम x के यहाँ पर दो मान आ गए हैं। x का मान पहला आया है ऋण का करनी 3 और x का दूसरा मान आया धन का करनी 3। इस प्रकार इस बहुपद के दो शून्यक हमको ज्ञात करना था। हमारे सवाल में ये लिखा था कि बहुपद के शून्यक ज्ञात करो, x की घात 2 ऋण 3 के शून्यक ज्ञात करो। तो x की घात 2 ऋण 3 के दो शून्यक निकल चुके हैं। पहला शून्यक है ऋण का करनी 3 और अगला शून्यक है करनी 3, है ना। शून्यक को हम अल्फा और बीटा करके मानते हैं, अतः बहुपद के दो शून्यक अल्फा बराबर ऋण का करनी 3 और बीटा बराबर धन का करनी 3 है। अब शून्यक तो हमारे निकल चुके हैं। अब हमको शून्यकों और गुणांकों में संबंध स्थापित करना है, शून्यकों और गुणांकों में संबंध बताना है। तो उसके लिए हमको तुलना करना पड़ता है शून्यकों और गुणांकों में संबंध बताने के लिए। तो हमारा बहुपद क्या है, हमारा बहुपद है x की घात 2 ऋण 3। हम इसकी तुलना द्विघात के व्यापक समीकरण, द्विघात का व्यापक समीकरण होता है ax की घात 2 धन bx धन c। द्विघात का व्यापक समीकरण होता है ax की घात 2 धन bx धन c से कर लेंगे। यहाँ पर x स्क्वायर गुणांक a है और यहाँ पर x स्क्वायर गुणांक यहाँ पर कितना है, कुछ नहीं, मतलब कि 1 है ना। x स्क्वायर गुणांक यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब कि इसको 1 के गुणे में, है ना। तो यहाँ पर a बराबर 1 आ जाएगा, a का मान यहाँ पर 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर a स्क्वायर गुणांक a है और यहाँ पर x स्क्वायर गुणांक 1 है। यहाँ पर x स्क्वायर गुणांक a है, यहाँ पर x स्क्वायर गुणांक a है, मतलब a बराबर 1, a बराबर 1 आ गया। अब यहाँ पर x का गुणांक b है और यहाँ पर x है नहीं, तो b बराबर आ जाएगा यहाँ पर 0। यहाँ पर अचर पद c है और यहाँ पर अचर पद ऋण का 3 है, तो c का मान आ जाएगा ऋण का 3, c का मान आ जाएगा ऋण का 3। और संबंध की सत्यता की हम जांच करेंगे तो सिंपल सी बात है, सूत्र होता है, पहला सूत्र होता है शून्यकों का योग। पहला सूत्र होता है शून्यकों का योगफल बराबर ऋण b बटे a। शून्यकों का योगफल, दो शून्यक कौन कौन से माने थे हमने,
पहला माने थे अल्फा और अगला माने थे बीटा। शून्यकों का योगफल मतलब कि अल्फा धन बीटा, यहाँ पर हम योग कर देंगे बराबर का बराबर, ऋण का ऋण बी बटे ए, सूत्र से ऋण बी बटे। अल्फा का मान ऋण करनी 3 हमने लेकर के आए थे, धन का धन, बीटा का मान अगला शून्य का आया था हमारा धन का करनी 3, बराबर का बराबर, ऋण का ऋण। बी का मान कितना है देखिए, हमने यहाँ पर निकाला था, हमने यहाँ पर बी का मान निकाला था, हमने बी का मान 0 निकाला था और सी का मान ए का मान 1 निकाला था और सी का मान ऋण करनी 3 निकाला था। तो हम यहाँ पर सिर्फ सिंपल से मान रख देंगे, बी का मान हम रख दिए ऋण का ऋण, बी का मान रख दिया हमने 0, ए का मान यहाँ पर कितना है, ए का मान यहाँ पर हमारा 1 है, ए का मान यहाँ पर हमारा कितना है 1 है। अब एक करनी 3 धन का और एक करनी 3 ऋण का है, तो दोनों कट जाएंगे, धन वाले से ऋण वाला कट जाता है, करनी 3 में से करनी 3 घटाएंगे तो यहाँ पर 0 हो गया, और 0 में जब हम 1 का भाग देंगे तब भी यहाँ पर 0 हो जाएगा। बराबर किस तरफ भी 0 आ गया और बराबर किस तरफ भी 0 आ गया, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गया राइट हैंड साइड, और यहाँ पर ये शून्यकों के योगफल का नियम यहाँ पर सत्य सिद्ध होता है। अगला सूत्र लगाएंगे हम शून्यकों का गुणनफल। देखिए दोस्तों, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है सी बटे ए, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है सी बटे ए। शून्यकों का गुणनफल, दो शून्यक है, पहला शून्यक है अल्फा और अगला शून्यक है बीटा, इसका गुणा कर देंगे हम गुणनफल, मतलब अल्फा गुणा बीटा, और शून्य गुणनफल अल्फा गुणा बीटा बराबर होता है सी बटे ए। आपको याद कर लेना कि सी बटे ए होता है, तो शून्यक है यहाँ पर अल्फा और बीटा दोनों का गुणनफल बराबर सी बटे ए। अल्फा का मान है ऋण का करनी 3 गुणा का गुणा, और बीटा का मान है धन का करनी 3, बराबर का बराबर। सी का मान ऋण 3 है, सी का मान ऋण 3 हमने निकाला था, सी का मान है ऋण 3 बटे का बटे ए का मान है यहाँ पर 1। अब ऋण का ऋण करनी 3 गुणा करनी 3 बराबर हो जाए करनी 3 का वर्ग। यहाँ पर करनी 3 2 बार आया है, इसको हम करनी 3 की घात 2 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर करनी 3 2 बार आया है, इसलिए इसको हम करनी 3 की होल घात 2 लिख सकते हैं, बराबर का बराबर। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर बटे में 1 है, 1 को लिखो चाहे ना लिखो बात बराबर है, तो यहाँ पर ऋण करनी 3 का ऋण करनी 3। अब देखिए वर्ग से करनी कट गई, वर्ग से करनी कट गई, ऋण का ऋण वर्ग से करनी कट गई, यहाँ पर बचा 3 बराबर का बराबर, ऋण का ऋण यहाँ पर बचा 3, बराबर किस तरफ भी ऋण का 3 है, बराबर उस तरफ भी ऋण का 3 है, तो बराबर किस तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है। इस प्रकार यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल भी सिद्ध होता है, मतलब कि हमने शून्यक जो निकाल करके लाए थे ऋण करनी 3 और धन का करनी 3, ये शून्यक हमारे सही हैं।